नई दिल्ली के दिल में खड़ा एक दरवाजा, जिसे दुनिया इंडिया गेट के नाम से जानती है। लोग इसे सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट समझते हैं, लेकिन असल में ये एक यादगार है, बलिदान की और उन कहानियों की जो कभी पूरी तरह सुनी नहीं गईं। 1914 पूरी दुनिया जंग की आग में जल रही थी। पहला विश्व युद्ध। ब्रिटिश एम्पायर के लिए उसकी कॉलोनीज से भी सैनिक भेजे गए और भारत से 13 लाख से ज्यादा जवान। फ्रांस के मोर्चे हों या मेसोपोटामिया के रेगिस्तान, अफ्रीका के जंगलात हों या बेल्जियम की ठंडी जमीन, भारतीय सिपाही हर जगह लड़े और करीब 70,000 सैनिक कभी घर वापस नहीं लौट सके। उनमें से कईयों की लाश तक पहचानी नहीं जा सकी। कुछ अजनबी मिट्टी में दफन हो गए और कुछ सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट गए। सवाल ये था, इनका बलिदान याद कैसे रखा जाए? 1919 में ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया, एक ऐसी मेमोरियल बनाई जाए जो उन भारतीय सैनिकों को समर्पित हो जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए लड़े और शहीद हुए। ये मेमोरियल जीत का जश्न नहीं होगी, ना ही शक्ति का प्रदर्शन। ये सिर्फ याद दिलाने के लिए होगी। इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया ब्रिटेन का मशहूर आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस। लुटियंस ने सोचा, ये रचना भव्य हो लेकिन शोर शराबे से दूर। उसने फ्रांस के आर्क दे ट्रियोम्फ से प्रेरणा ली, पर डिजाइन में रखी शांत गंभीरता। जगह चुनी गई न्यू दिल्ली का सेंट्रल हिस्सा, वही सड़क जो वाइसराय हाउस, आज के राष्ट्रपति भवन को शहर से जोड़ती थी। ये इसलिए ताकि सत्ता के केंद्र के सामने बलिदान की याद हमेशा मौजूद रहे। 1921 में इंडिया गेट का निर्माण शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से लाल और पीला सैंडस्टोन लाया गया। मजदूर दिन रात काम करते रहे। तेज धूप, ठंडी रातें और भारी पत्थर। हर पत्थर के साथ जैसे एक कहानी जुड़ती गई। गेट की दीवारों पर 13,300 से ज्यादा शहीद सैनिकों के नाम उकेरे गए। ये नाम सिर्फ अक्षर नहीं थे, ये किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का भाई थे। कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन, लेकिन यहां सब सिर्फ एक पहचान के साथ थे, शहीद। 1921 से 1931 तक 10 साल लगे और आखिरकार इंडिया गेट खड़ा हुआ। 42 मीटर ऊंचा, मजबूत और शांत। ऊपर लिखा गया शब्द इंडिया और नीचे साल 1914 से 1919। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, इंडिया गेट का मतलब बदलने लगा। अब यह सिर्फ ब्रिटिश इंडियन आर्मी का मेमोरियल नहीं रहा, यह पूरे देश के सैनिकों का प्रतीक बन गया। फिर आया 1971 का युद्ध और 1972 में इंडिया गेट के नीचे जली अमर जवान ज्योति। एक उल्टा बंदूक, ऊपर हेलमेट और बीच में जलती हुई अमर आग। ये संदेश था कि जब तक ये आग जलेगी, देश अपने शहीदों को भूल नहीं सकता। आज इंडिया गेट पर लोग घूमने आते हैं, बच्चे खेलते हैं, रातें रोशनी से जगमगा उठती हैं, लेकिन पत्थर आज भी वही हैं, नाम आज भी वही हैं और यादें आज भी जिंदा हैं। इंडिया गेट जीत का जश्न नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली खामोशी है कि आज़ादी यूं ही नहीं मिलती और शांति बलिदान के बिना नहीं आती। अगली बार जब आप इंडिया गेट के नीचे खड़े हों, तो सिर्फ तस्वीर मत खींचिए, उन पत्थरों को महसूस कीजिए, क्योंकि वो बोलते नहीं पर सब याद रखते हैं।